अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। सो आप देख रहे हैं कामरान कुरैशी एंड मेरा यूट्यूब चैनल पर नाम है द फ्यूचर व्लॉगर। ठीक है, आज सब लोगों के साथ एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। ठीक है, और उस टॉपिक में क्या चीज़ें हैं, क्या एक्सपीरियंस है और मैं यहाँ आकर क्या एक्सप्लोर कर रहा हूँ, और मैं सब लोगों को कैमरे में भी दिखाऊंगा एंड आपको वॉइस ओवर के थ्रू भी बताऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का सलाम है एंड उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। सो आज मैं अपने गाँव के भट्टे पर आया हूँ, जहाँ से ईंटें वगैरह बनती हैं। तो मैंने इन लोगों से आकर सवाल किया, तो इन्होंने मुझे सवाल जवाब देने से इनकार कर दिया, और ये साहब मुझसे कह रहे हैं कि भाई हम आपके किसी भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं देंगे। माना इनमें क्या कमी है, इनमें किस चीज़ की कमी है? कॉन्फिडेंस की कमी है, शऊर की कमी है। ठीक है, अगर आपसे कोई सवाल करेगा तो आप भी जवाब देने के मुतज़िर होगे और जवाब दोगे। मैंने जस्ट इनसे ये सवाल करना था कि भाई आप कब से ये ईंटें बना रहे हैं? कितनी मेहनत करते हैं? कब से आपने भट्टा स्टार्ट किया था? एंड कितनी मेहनत करने के बाद ये स्टार्ट होता है? आप कैमरे को स्टार्ट कर ये ईंटें दिखाएँ। ठीक है, मैंने इनसे सिर्फ यही सवाल करना है, भैया आप इतनी जो मेहनत कर रहे हैं, आपको यहाँ से कितनी इनकम मिलती है पर मंथ? कितना अर्न कर लेते हो? कितने टाइम में जाकर ईंटें तैयार होती हैं और कितने वक्त में जाकर ये अलग-अलग मुल्कों में, शहरों में ट्रांसफ़र की जाती हैं? बट यहाँ लोगों के जो गाँव हैं, इन लोगों में शऊर की कमी है। इसी वजह से कहा जाता है कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, उन्हें एजुकेट करो। जब वो एजुकेट हो जाते हैं ना, तो उनमें से शऊर की कमी खत्म हो जाती है। ठीक है, बट आजकल के लोग इस बात को समझते नहीं हैं। अपने बच्चों को बस क्या करते हैं, छोटे से लेकर उन्हें कामों पर लगा देते हैं। उनको पढ़ाई की कोई भी नीड नहीं होती। भाई मैं लोगों को यही कहूँगा कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, लिखाओ, उन्हें इस काबिल बनाओ कि वो कल बड़े होकर आपका नाम रोशन कर सकें, अपने शहर का नाम रोशन कर सकें, अपने वालिदैन को प्राउड फ़ील करा सकें। अब आप लोग देख रहे हो कि एक-एक ईंट कितनी कच्ची लगी हुई है अभी तक ये मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं हुई है। ठीक है, अब हमें तो नहीं पता भाई, अगर यहाँ कोई होता तो मैं उनसे सवाल करता, बट यहाँ शऊरों की कमी है। अभी बहुत लोग अवेलेबल तो हैं इधर, मौजूद हैं, बट मेरे सवाल से कायल हैं, मेरे सवालों का जवाब अच्छे से दे नहीं रहे। इस बात पर हमें अफ़सोस है कि लोगों में इतना शऊर आ गया है, इतना शऊर कम हो गया है कि जो भी सवाल करें उसका मुकम्मल तौर पर जवाब दे नहीं रहे। सो मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि कैमरामैन से मैं कुछ सवाल करूँ, तो वो आकर ये मेरे साथ थोड़ा-सा कोऑपरेट करें, स्टॉप करें वक़ास। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है? मोहम्मद वकास। वक़ास क्या करते हैं आप? स्टडी। वक़ास कहाँ रहते हो आप? हम यहीं पे लक्की में ही रहते हैं। अच्छा, ये भट्टा आपके घर से कितनी दूर है? यहाँ से भाई 4-5 गलियाँ छोड़कर ये। दूर है, ठीक है। अच्छा वकास, यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, मैंने उनसे सोचा कि भाई मैं उनसे कुछ सवाल करूँ और उनसे पूछूँ कि भाई ये ईंटें कितने मंथ में तैयार हो जाती हैं? एंड ये भट्टा किसका है? कब से स्टार्ट हो रहा है और आप कितना कमा लेते हो? बट उन लोगों ने मुझे जवाब देने से इनकार कर दिया, ऐसे क्यों? उनमें कॉन्फिडेंट नहीं है और उनको लगता है कैमरे के आगे आना खुद को मतलब ज़लील-ख़्वार करना जैसा ही है। हुँ। और उनको लगता है कि ऐसा करने से हमारा टाइम वेस्ट होता है, ये फ़ज़ूल ख़्वाहिशें हैं, इससे अच्छा है कि हम काम कर लें, मज़दूरी कर लें। तो वकास, आज के दौर में आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे, मेरे अवाम को, कि भाई स्टडी करनी चाहिए या नहीं चाहिए? स्टडी करो, अगर स्टडी नहीं कर रहे हो तो बिज़नेस करो। बिज़नेस क्यों करें भाई? स्टडी भी तो इम्पोर्टेंट है। स्टडी भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट दोनों है और दोनों ही बहुत पावरफुल वेपन है हमारे इस मुल्क पाकिस्तान के हुँ। लिए, जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। एक स्टडी और दूसरा स्ट्रगल और तीसरा बिज़नेस। बिज़नेस जो होता है वो तो मोस्ट पावरफुल थिंग है इस दुनिया में, बहुत पावरफुल चीज़ है। बिज़नेस कभी भी किसी को गरीब नहीं होना देता। अगर छोटे से हम बिज़नेस शुरू करते हैं तो वो लोग बड़े-बड़े बिज़नेस भी कर पाते हैं। छोटे से लेके बड़े तक बिज़नेसमैन अपनी लाइफ़ को स्टेबल बनाते हैं, स्टेबल करते हैं। और रही स्टडी की, तो अगर आप स्टडी कर रहे हो तो इस पाकिस्तान में अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए स्टडी के साथ, तो आपको ना बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे जैसे पीएमएस, पीएमएस, सीएसएस, पीसीएस एंड ओवरऑल ये सब कुछ आपको करना होगा। अच्छा वकास, यहाँ जितनी भी ईंटें तैयार हो रही हैं, आपके एक्सपीरियंस से क्या लगता है कि ये कितने मंथ में बन जाती हैं और ये किस मुल्क में ट्रांसफ़र की जाती होंगी? आपके एक अंदाज़े से सजेस्ट करो, सपोज़ करो कि ये कितने मंथ में बन जाती होंगी? ये 15-20 दिनों में। अब देखो, यहाँ लोग मौजूद हैं बट हमारे सवाल से कायल हैं। ऐसा क्यों हो रहा है यार? आजकल लोग इन चीज़ों से दूर क्यों हैं? अब आवाम को हो क्या गया है हमारी को? क्योंकि हमारे अवाम में ना लोग ना कैमरे के आगे आने से बहुत डरते हैं। यार कैमरे में आना कोई बड़ी बात है या कोई छोटी बात है? मुझे ये बताओ। कैमरे के आगे आना कोई बड़ी बात भी नहीं, छोटी बात नहीं, एक फॉर्मल बात है। वकास, अगर आपको अल्लाह पाक कोई मौका दे तो आप लाइफ़ में कौन से ड्रीम्स को पूरा करना चाहोगे? मेरा तो फिलहाल यही ड्रीम है कि मैं बस एक स्टेबल ज़िंदगी गुज़ारना चाहूँगा। बिल्कुल, और अल्लाह पाक ने अगर आपको नौकरी दी तो आप नौकरी करोगे या बिज़नेस? नौकरी करूँगा, नौकरी के थ्रू ही बिज़नेस स्टार्ट करूँगा। अच्छा, मेरी आवाम को मैसेज दो कि नौकरी क्यों करनी चाहिए और बिज़नेस क्यों करना चाहिए?
मैं कह रहा हूँ ना, अगर आपको स्टेबल ज़िंदगी गुज़ारनी है तो आपको बिज़नेस करना चाहिए। अगर आप कहते हो कि मुझे बहुत सारी एफ़र्ट्स करनी है, स्ट्रगल करनी है, आखिर में मुझे बहुत पावरफुल पर्सन बनना है, तो आप ना बड़े-बड़े एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दें, जैसे कि सीएसएस हो गया, पीसीएस, पीएमए, पीसीएस, या अगर आप बिल्कुल नॉर्मल और फॉर्मल एज़ अ पर्सन स्टेबल ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हो, तो आप ना पीएचडी, जीएसटी करके एक टीचर बन के आराम से अपनी ज़िंदगी बसर करें, क्योंकि पीएचडी, जीएसटी की भी तनख्वाह कम नहीं होती, उससे उसका गुज़ारा आराम से चल जाएगा। सो नाज़रीन, आज का हमारा इंटरव्यू इधर ही हम स्टॉप करते हैं अभी। थैंक यू वेरी मच। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं वकास को थैंक यू कहूँगा कि उसने अपने कीमती वक़्त में से मेरे 5-10 मिनट निकाल कर मेरी आवाम को दिए और जो मेरे सवाल कर रहे हैं, उनके अच्छे से उन्होंने जवाब दिया। अब जो सामने आदमी बैठे हैं वकास, चलें उनसे पूछते हैं कि शायद वो जवाब दे दें हमें। ठीक है, स्टॉप करो इधर से।